हेलो अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि ARY डिजिटल पर नया ड्रामा सीरियल नकाब शुरू हुआ है जो कि डेली 7 PM पर आता है शाम को, और बहुत ज़बरदस्त ड्रामा सीरियल है। इसमें बहुत सारे करैक्टर हैं जो कि मुख्तलिफ़ किरदार अदा कर रहे हैं। हुमायूं अशरफ जो कि तैमूर का रोल अदा कर रहे हैं। उनकी शादी उनकी पसंद की लड़की उनकी कज़न से ज़ारा से हुई है। यहाँ पर जो है 2 भाई हैं जो कि एक ही बेंगलोर में रहते हैं और इनके ख़ानदान में रिवाज है कि शादियाँ जो है वो आपस में होती हैं। बिलाल जो है उसकी शादी जो है वो हो गई है लैला के साथ, और लैला जो है वो दूसरी चाची की बेटी है। यहाँ पर ये 2 भाई बहन जैसे बिलाल और ज़ारा ये जो है दोनों अपोजिट रिश्तों में बंध गए हैं। एक के साथ जो है वो लैला की शादी हो गई है और ज़ारा के साथ जो है हुमायूं अशरफ की यानी तैमूर की शादी हो गई। बिलाल की ज़िंदगी जो है वो डगमगा कर रह गई है क्योंकि इसकी बीवी लैला जो है वो किसी तौर पर भी खुश नहीं है। वो चाहती थी कि बिलाल मना कर दे और यहाँ पर बिलाल की बहन ने इतना ज़्यादा ज़ोर और ज़बरदस्ती की जिसकी वजह से उसे शादी करनी पड़ी। टंडो आदम में सलीम साहब जो कि जिनकी बेटी ईमान है और वो बहुत ज़्यादा पढ़ने का शौक़ रखती है और वहाँ की यूनिवर्सिटी में उसने टॉप किया है। वो आला तालीम हासिल करने के लिए शहर आना चाहती है, जिसकी वजह से सलीम साहब जो है वो अपने दोस्त नासिर के घर लेकर आते हैं। और नासिर की फ़ैमिली में जो है बहुत सारे लोग होते हैं जो कि उसकी बेटी का मजाक उड़ाते हैं और उसके दांत नाखून और बालों को जो है वो तज़किया करते हैं, जिस पर उसे बहुत बुरा लगता है। और वो अपने वालिद से कहती है कि हम यहाँ नहीं ठहरेंगे, हम अभी के अभी चले जाएंगे। असल में अहद के लिए जो है लड़की देखने का प्लान बनता है, जिस तैमूर ने अपने दोस्त की बहन का जो है सजेस्ट किया होता है और वो लोग जो है कहीं और रिश्ता करना चाहते हैं, लेकिन तैमूर की वजह से वो लोग हामी भर लेते हैं। हद को जो है लड़की खुद देखने के लिए आती है जो कि कनाडा की सिटीज़नशिप होती है, वो वहाँ रहती है और वहीं से उसने आला तालीम हासिल की होती है, जिस पर लैला नहीं चाहती है कि हद के साथ उसका रिश्ता हो क्योंकि वो तैमूर के दोस्त की बहन है। यहाँ पर सलीम साहब और ऐमन को जो है वो बहुत बुरा लगता है क्योंकि उनका जो है मजाक उड़ाया गया होता है, तो वो ये बात जो है फ़ौरन ही नासिर अंकल से शिकायत कर देती है, जिस पर उनकी बेगम जो है वो कहती है हम अहद की क्लास लेंगे और जो है मेरा बेटा जो है तैमूर वो बहुत उसे डांटेगा। यहाँ पर जो है नासिर साहब को भी बहुत बुरा लगता है। वो अपनी बेगम को कहते हैं कि अहद की आखिर हिम्मत कैसे हुई कि उसने जो है हमारी बच्ची का मजाक उड़ाया। और वो लोग जो है खाने के टेबल पर उन्हें इन्वाइट करते हैं और खाने के टेबल पर जो है तैमूर उनसे जो है बातों के दौरान घर के बारे में मालूम करता है, जिस पर वो कहते हैं कि हमारा घर हमने जो किराए पे लगाया है उस पर जो है किराएदार ने कब्जा कर लिया है, जिस पर वो कहते हैं कि घर को फ़रोख्त कर दें, फिर किराएदार वो खुद खाली करवा लेगा। जिस पर उसकी बेटी कहती है नहीं, ये घर हम बेच नहीं सकते क्योंकि ये हमारी जिम्मेदारी, हम किसी का जो है एहसान नहीं लेंगे। यहाँ पर जो है तैमूर की वालदा जो है वो अपनी बहू से कहती है ज़ारा से कि इस बच्ची को जो है ये सूट भी गिफ्ट कर देना और ये रिंग भी गिफ्ट कर देना क्योंकि ये जो है यूनिवर्सिटी में भी दाखिला ले रही है तो बहुत खुश हो जाएगी और इसकी ज़रूरत भी पूरी हो जाएगी। यहाँ पर ईमान जो है वो अपनी वालदा से कह रही होती है कि ताई अम्मी तो जो है मुझे रोकने की कोशिश कर रही है। ये तमाम बातें बिलाल सुन लेता है। नेक्स्ट एपिसोड में दिखाया जाएगा तैमूर बहुत अच्छी बिजनेस मीटिंग कर लेगा, जिस पर उसके वालिद और उसके चचा जो है वो कहेंगे कि तैमूर ने जो है बचपन से जो है बिज़नेस किया है, इसलिए वो इसकी रग रग से वाकिफ़ है और हमारा बेटा तैमूर जो है बहुत आगे तक जाएगा। यहाँ पर अहद जो है वो उसकी मंगनी नहीं होगी उस लड़की के साथ। तैमूर की बीवी अपनी जो है शौहर को ज्वेलरी दिखा रही होगी, जिस पर वो कहेगा कि घाटे का सौदा है, जिस पर वो बात को समझेगी नहीं। यहाँ पर बिलाल जो है वो उस लड़की को कहेगा कि तुम यहाँ इस घर में मत रहो, जिस पर वो कहती है कि क्यों, तुम खामोश रहो, अपनी ज़बान बंद रखो। जिस पर वो कहती है कि आपकी कज़न को अपने शौहर पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है तो फिर आप कैसे उन पे भरोसा कर सकते हैं। ईमान जो है वो तैमूर को कहेगी कि आप ना सिर्फ मेरा मजाक उड़ा रहे हैं बल्कि आपने मेरी इंसल्ट करने की भी कोशिश की है, जिस पर वो कहेगा कि मैंने कब तुम्हारी इंसल्ट करने की कोशिश की है। नेक्स्ट एपिसोड में और क्या दिखाया जाता है, चैनल के साथ बने रहें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।